एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि गाबीमारू का एग्जीक्यूशन हो रहा था और उसके सामने शोगुन कुछ निंजा के साथ बैठा होता है। फिर दूसरा निंजा जो उसका गला काटने वाला था वो उसका गला काटने लग जाता है, पर गाबीमारू का गला नहीं कटता है। बहुत कोशिश करता है पर गला कटने की जगह उसकी सॉर्ट ही टूट जाती है। ये सब देखने के बाद शोगुन बहुत हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ गाबीमारू सोचने लगता है कि आखिर वो मर क्यों नहीं सकता है, उससे अपनी लाइफ से कोई भी अटैचमेंट नहीं है और उसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मर्डर्स किए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सागिरी नाम की एक लड़की गाबीमारू के सामने बैठी होती है और उसके बारे में बताने लगती है कि वो इवागोरा विलेज से है और उसने असैसिनेशन की ट्रेनिंग ली है, जिस वजह से उसकी बॉडी सुपर ह्यूमन बॉडी में तब्दील हो गई है। फिर नेक्स्ट डे गाबीमारू का दूसरे तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा था। उसे जिंदा जलाने का कोशिश किया जाता है, लेकिन ये भी मिशन फेल हो जाता है और गाबीमारू को कुछ नहीं होता है। दूसरी तरफ सागिरी सब कुछ देख के नोट डाउन कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में गाबीमारू और सागिरी आपस में बात कर रहे होते हैं। सागिरी गाबीमारू से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि जब वो छोटा था उसके पेरेंट्स को विलेज चीफ ने मार दिया था, पर उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर सागिरी पूछती है कि आखिर गाबीमारू कैसे पकड़ाया गया, जिस पर गाबीमारू बताता है कि वो विलेज छोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से विलेज चीफ ने उसे फंसा दिया और उसके ही टीममेट ने उसे पकड़ लिया। सागिरी पूछती है कि आखिर वो विलेज छोड़ना क्यों चाहता था, पर तभी सीन कट होता है। नेक्स्ट डे गाबीमारू के दोनों पैरों को 2 बुल से बांध दिया जाता है और दोनों बुल को अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाता है, पर गाबीमारू को कुछ नहीं होता और बुल थक जाती है। सागिरी गाबीमारू के पास आके फिर से विलेज छोड़ने का रीजन पूछती है, तो गाबीमारू बताता है कि कैसे उसकी शादी विलेज चीफ की बेटी से हुई थी और जो लड़की थी वो काफी ज्यादा नाइव थी। उसने उसकी लाइफ को पूरी अपसाइड डाउन कर दिया है। वो गाबीमारू को हर बात पर टोकती रहती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने चीफ को जाके सब कुछ बता दिया। चीफ ने उसे फिर एक लास्ट मिशन पे भेजा जहां पर वो फंस गया और पकड़ा गया। नेक्स्ट सीन में एक निंजा सागिरी को गाबीमारू से दूर रहने को बोलता है क्योंकि वो खतरनाक है। वो आगे बताता है कि गाबीमारू का दूसरा नाम गाबीमारू द हॉलो है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने एक्सिलर ऑफ लाइफ को कंज्यूम भी किया है, और यहाँ तक कि यहाँ पर आने से पहले गाबीमारू ने उसको पकड़ने वाले 20 लोगों को मार दिया था। ये सब सुन के सागिरी सोच में पड़ जाती है। फिर वो गाबीमारू के पास आके उससे पूछती है कि आखिर वो मरने से रजिस्ट क्यों कर रहा है जब वो खुद ही मरना चाहता है। ये सुन के गाबीमारू खुद से क्वेश्चन करता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जितनी बार भी उसका एग्जीक्यूशन हो रहा था उस टाइम वो हमेशा रेजिस्ट कर लेता था, जिस वजह से वो मरता नहीं था। ये सब याद करने के बाद गाबीमारू डिसाइड करता है कि अब वो कल खुद को मार लेगा। नेक्स्ट उसका लावा से एग्जीक्यूशन होता है, पर गाबीमारू फिर भी नहीं मरता है। तभी सागिरी शोगुन से कहती है कि सब कुछ रेडी है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर गाबीमारू को बेसमेंट में लाया जाता है। वहां सागिरी सॉर्ट के साथ बैठी होती है। फिर हमें बताया जाता है कि सागिरी की पूरी फैमिली एग्जीक्यूशनर है। ये देख के गाबीमारू काफी हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि सागिरी उसकी गर्दन को एक ही बार में काट सकती है। सागिरी गाबीमारू पर वार करती है, पर गाबीमारू उसके वार को डॉज कर लेता है, पर गाबीमारू के गले से थोड़ा सा ब्लड निकलने लगता है। गाबीमारू डर जाता है। फिर सागिरी गाबीमारू से कहती है कि तुम्हें मरना नहीं है, तुम बस खुद को झूठा दिलासा दे रहे हो। वो आगे कहती है कि गाबीमारू ने उससे एक झूठ बोला है, और वो ये है कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, बल्कि सच्चाई तो ये है कि गाबीमारू अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, जिस वजह से ही वो इतने सारे एग्जीक्यूशन से बच गया। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि गाबीमारू को उसकी वाइफ का टोकना अच्छा लगता था। अब प्रेजेंट में गाबीमारू को गुस्सा आता है और वो सॉर्ड लेके सागिरी पे अटैक कर देता है। गाबीमारू कहता है कि वो एक हॉलो है और उससे अपनी लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ यूही गाबीमारू की चोटों पर बैंडेज लगा रही होती है, और इसी दौरान हमें पता चलता है कि यूही के फादर विलेज चीफ ने यूही के चेहरे पर एक बर्न मार्क दिया है। और फिर गाबीमारू को पता चलता है कि उसकी वाइफ चाहती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। इस बात का पता लगने के बाद गाबीमारू विलेज चीफ के पास जाके कहता है कि उसे अब मर्डर नहीं करने हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन विलेज चीफ ने गाबीमारू को फंसा दिया और उसकी वाइफ को उससे दूर कर दिया। फिर प्रेजेंट में गाबीमारू सागिरी पर अटैक किए जा रहा होता है।
फिर सागिरी एक रोल निकालती है और कहती है कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। उस रोल पर लिखा था कि गाबीमारू ने जितनी भी गलती की है उसे उसकी माफ़ी मिल जाएगी, पर एक कंडीशन, और वो ये है कि उसे लाइफ ऑफ एक्सिलर पैराडाइज से लेके आना है। लाइफ ऑफ एक्सिलर इमोर्टैलिटी ग्रांट करता है, यानी कि अमर होना। बहुत से लोग पैराडाइज गए हैं पर कभी जिंदा वापस नहीं आ पाए। फिर सागिरी बताती है कि गाबीमारू की वाइफ इवागोरा में है और उसने खुद को बंद कर लिया है और वो किसी से बात नहीं करती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो रेडी है इस मिशन के लिए। तभी शोगुन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा और तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। गाबीमारू अपनी वाइफ को याद करते हुए रोने लगता है और फिर वो निंजुत्सु करता है जिससे उसकी बॉडी में आग लग जाती है और एक ही बार में सबको मार देता है। फिर सागिरी बताती है कि पहले उन लोगों को ईडो जाना होगा। पहले के टाइम पर टोक्यो को ही ईडो कहते थे। गाबीमारू कहता है कि वो लाइफ ऑफ एक्सिलर को लेके ही लौटेगा और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।